अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे थे। इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, मिसलेनियस सीरीज भी हमने डिस्कस की। आज हम एक नया एसएलओ शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस नए एसएलओ में कुछ पुरानी चीजें हैं, उन्हें आज जोड़ देना है बस। एसएलओ हमारा है रिकॉग्नाइज अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जो कि अरिथमेटिक भी है, जियोमेट्रिक भी है, उसको आपने देखना है, पहचानना है, उससे रिलेटेड सम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सम टू एन टर्म्स, सम टू इंफिनिटी और जनरल टर्म भी ड्राइव करनी है। इस सीक्वेंस को समझना बड़ा आसान है, कंफ्यूज नहीं होना कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक कैसे जोड़ती है। जरा ये देखें, ये क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? ये कौन सा सीक्वेंस है? +3, +3, +3, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता था, उसे हम क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस वाले को हम कहते थे अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म जो है वो 3 ऐड होने के बाद बनती है। अच्छा, ये एक दूसरा सीक्वेंस देखें जरा। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 1/2 जो है ये क्या होगी? कॉमन रेशो। तो जिसमें कॉमन रेशो होती थी, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते थे? जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक सीरीज। दो अलग अलग सीक्वेंस मैंने डिस्कस किए, एक अरिथमेटिक, एक जियोमेट्रिक। मेरे दिल में ख्याल आया कि अरिथमेटिक की एक एक टर्म जियोमेट्री की एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अरिथमेटिक की एक एक टर्म जियोमेट्रिक सीक्वेंस की एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देखें क्या बन गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3/2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 6/4, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 9/8। अब अगर आप सिर्फ इसको ऊपर से देखें, नीचे वाले को भूल जाएं, तो ये अरिथमेटिक है। और एज अ फ्रैक्शन इसको जब देखें, जिस तरह पीछे आपने देखा, तो ये जियोमेट्रिक है। और मैंने किया क्या है? मैंने एपी की हर टर्म को जीपी की टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दो सीक्वेंस थे, एपी एंड जीपी, दोनों की एक एक टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर दी। तो जी हां, ऐसा सीक्वेंस जिसमें अरिथमेटिक की एक टर्म जियोमेट्रिक की एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने से हासिल हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस। हम प्लस यूज करेंगे तो सीरीज, कोमा यूज करेंगे तो सीक्वेंस। तो डेफिनेशन भी कितनी सिंपल है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म प्रोडक्ट होती है किसका? अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म का और जियोमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म का। अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है और जियोमेट्रिक में कॉमन रेशो होती है। ठीक है जी, इतनी सिंपल डेफिनेशन, ये एक छोटी सी एग्जांपल से हमें समझ आ गई, जिसमें एक जियोमेट्रिक और एक अरिथमेटिक सीक्वेंस मैंने लिया और दोनों की एक एक टर्म को मैंने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवा दिया। गॉट इट रेयान? डेफिनेशन क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट सिर्फ ये कि एक टर्म उसकी एक टर्म उसकी मल्टीप्लाई कर दो, बस
दूसरी उसकी, दूसरी इसकी मल्टीप्लाई। गॉट इट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक सीक्वेंस है मेरे सामने, 1 + 3x + 5x² + 7x³ + 9x4। बज़ाहिर इसमें से अगर मैं कॉमन रेशियो निकालना चाहूं इसी हालत में वो भी नहीं निकलती कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूं वो भी नहीं निकलता कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं 1 3 5 7 9, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। और अगर ऐसे कर दूं 1x x² x³ x4, तो ये बन गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें अरिथमेटिक की एक टर्म जियोमेट्रिक की एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है। क्योंकि हमारे एसएलओ में रिकॉग्नाइज करना शामिल है, इसलिए एक सीक्वेंस में से मैंने एपी और जीपी अलहदा किया। आज की वर्कशीट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, उसमें से एपी अलग करें, जीपी अलग करें। गॉट इट। अब एसएलओ में हमें कहा गया था इसकी जनरल टर्म भी आपने देखनी है, इसकी जनरल टर्म निकालना या जनरल टर्म का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस डेरिवेशन को समझिएगा। इसमें हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म ड्राइव करेंगे। स्क्रीन प्लीज। पहले मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेने लगा हूं। a1 + d, a1 + 2d, a1 + 3d, a1 + n-1d। सिंपल, जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में सीखा था वही मैंने लिख दिया। थोड़ा सा इसको लाइट कर दें हम। जीपी लिखने लगा हूं, b1 b1r b1r², b1r³ b1r4 b1rn-1। गॉट इट। अब इनसे मैंने बनाना है एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मल्टीप्लाई कर दी, a1 b1 + a1 b1r, सॉरी, a1 b1 a1 + d into b1r, a1 + 2d into b1r², अप टू सो ऑन सो फोर्थ। इसकी nth टर्म बनेगी बेटा a1 + n-1 into d into b1rn-1। टर्म बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो मुझे करनी नहीं पड़ी। मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा nth टर्म तक, मैंने जियोमेट्रिक सीक्वेंस लिखा nth टर्म तक। दोनों की टर्म जो है कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स में मल्टीप्लाई करता गया। अब जो लास्ट पे हासिल हुआ है मुझे, वो nth टर्म है। क्या है वो? a1 + n-1, ये किसकी nth टर्म थी? एपी की, मल्टीप्लाई बाय b1 into r n-1, ये किसकी nth टर्म थी? जीपी की। तो मैं एक ये भी रिजल्ट लिख सकता हूं कि nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ GP। गॉट इट।
अब जो प्रीवियस दो एग्जांपल्स देखी हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अलहदा करते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स आप लीनियरली लेके चलते हैं, although it can be vary into question and question. कहने का मकसद क्या है कि B1 is taken 1 here, तो B1 जब आप 1 कर देंगे तो nth टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, और A1 को मैं A कर देता हूं, जरा जनरलाइज शक्ल बन जाए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर n माइनस 1। ठीक है जी, गॉट इट स्टूडेंट। ये हमारी सीधी सीधी सिंपल सिंपल nth टर्म बन गई। ठीक है रेहान, आगे चलें जी। ठीक है, तो ऐसे लो में हमारे पास जनरल टर्म का जिक्र था, जनरल टर्म मैंने ड्राइव कर दी, एपी की जनरल टर्म मल्टीप्लाई बाय जीपी की जनरल टर्म, जीपी की टर्म्स का कोफिशिएंट 1 लेते हैं, सिंपल सीधा सवाल हल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमने सम का फार्मूला बनाना है, सम टू n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज। सम का फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है, बड़ा आसान है। इधर आ जाएं, ये मैंने सीरीज बनाई थी, इसमें मैं B1 को अगर 1 करती हूं और A1 को A कर दूं, जिस तरह मैंने nth टर्म के फार्मूला में किया, तो ये बन जाएगी A प्लस डी आर, A प्लस 2D आर स्क्वेयर, A प्लस 3D आर क्यूब अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर n माइनस 1। गॉट इट? ये मेरे पास अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सीरीज की शक्ल में लिखा तो मैंने Sn लिख दिया, सम लिख दिया। जो उधर हमने ड्राइव किया उसमें A1 को A कर दिया, B1 को 1 कर दिया, तो ये सीधी सीधी सीरीज मेरे पास आ गई। ठीक है, इसका नाम रख लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों साइड्स पे R मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो R मैंने लिखा है, ये दोनों साइड्स पे मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया AR, A था, R मल्टीप्लाई किया AR, ये हो गया A प्लस डी आर स्क्वेयर, A प्लस 2D आर क्यूब, A प्लस 3D आर 4, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर n माइनस 1 था, आर n हो गया। इसका नाम मैंने रख लिया 2, जो सिंपल प्लेन थी उसका नाम मैंने रख लिया था 1, और ये जो R मल्टीप्लाई करके सीरीज आई इसका नाम मैंने रख दिया 2। जो मैंने पीछे ड्राइव की थी सीरीज मल्टीप्लाई करके, इसी में A1 को A और B1 को 1 कर दिया, तो मेरे पास ये शक्ल आ गई, जिसको मैंने 1 का स्क्रीन प्लीज। और फिर इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप में R मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, ये सेकंड सीरीज आ गई मेरे पास। ठीक है जी, अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्लियरिटी और चाहते हैं तो मैं एक स्टेप और कर दूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो एक स्टेप क्या है? वो एक स्टेप ये है कि हमने डी वाली टर्म्स को अगर अलहदा कर दें, डायरेक्ट ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इधर देखें, यू कैन गेट दैट।
दोनों को माइनस करूंगा जब मैं, ये टर्म यूनिक है, इसका कोई सानी नहीं है इस सीरीज में, इस जैसा कोई नहीं है, ये बच जाएगी। अब और क्या बचेगा, ये ए आर था बच्चों, कैमरा प्लीज देखें, ये ए आर था, जब ये आर अंदर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ए आर से हुआ ए आर, ए आर कैंसल, क्या बचना चाहिए, टी आर। ठीक है, इसी तरह यहां से ए आर स्क्वेयर कैंसल, अगली चीज क्या बचनी चाहिए, टी आर की ही कोई शक्ल बचनी चाहिए, क्या बचेगी शक्ल, डी आर स्क्वेयर डी आर क्यूब अप टू डी आर एन। ठीक है जी, अच्छा इधर से डी आर एन बच गया, इधर से क्या बचना चाहिए, ये आर एन वाली टर्म जो है ये भी यूनिक है, ये आर, सॉरी, ये आर एन वाली टर्म भी यूनिक है, ये भी बच जाएगी, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर एन, गॉट इट। ठीक है जी, एक्स एन कॉमन लिया, वन माइनस आर, ए को एज इट इज रहने देता हूं, ए को नहीं छेड़ता, इसको छेड़ता हूं, ये एक फ्लैट जियोमेट्रिक सीरीज है, इस जियोमेट्रिक सीरीज पे मैंने फार्मूला लगा दिया, सीधा सीधा ये चीज मेरे पास आ गई, और ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर एन एज इट इज। ठीक है, ये सीधा सीधा जियोमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगाया, रिमेंबर ए वन वन माइनस आर एन वन माइनस आर। ठीक है, ये जितनी भी डेरिवेशन हम एज्यूम कर रहे हैं, हम इसमें यही एज्यूम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन वन, इसलिए वन माइनस आर बनाया, ग्रेटर होती तो क्या बनाते, आर माइनस वन बनाते। ठीक है, अच्छा इधर देखें जी स्टूडेंट, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, ये वन माइनस आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब उधर जाके इसने हर टर्म के साथ डिवाइड होना है, और नीचे वन माइनस आर का स्क्वायर आ गया, और इधर आ गया ए प्लस एन माइनस वन डी आर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। क्लियर है जी यहां तक? ठीक है जी रेहान, क्लियर है? हम अपनी शक्ल के करीब पहुंच गए हैं, ठीक है, हम अपनी शक्ल के करीब पहुंच गए हैं। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम अपनी टर्म्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, और टर्म्स को इकट्ठा करने का हमें चाहिए क्या क्या चाहिए। अच्छा जी, हमने ये वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, ये तो सीधी सीधी हो जाएंगी यहां से, ये और ये यहां से इकट्ठी होगी, ठीक है, ओके। अब हमें वन माइनस आर एन माइनस वन और डी आर चाहिए। ए आर ए डी डी आर, let's look up for a little glitch। आर एन माइनस वन है,
आर एन माइनस वन है। ठीक है, इधर देखें, जो डी वाली टर्म्स हैं वो कहां तक चलेंगी, वो यहां तक चलेंगी। डी वाली टर्म्स जो है वो, ओहो, डी वाली टर्म्स जो है वो आर एन माइनस वन तक चलेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली निकलेंगी किसके लिए, एन माइनस वन के लिए। गॉट इट। जब आप n टर्म्स के लिए निकालेंगे तो n की जगह n आएगा। जब आप n माइनस वन टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, d वाली लास्ट टर्म क्या होगी, डी आर एन माइनस वन, यानी कि d वाली सीरीज में लास्ट टर्म n माइनस वन होनी चाहिए। ठीक है, n माइनस वन। गॉट इट। अब इसे इकट्ठा कर देते हैं। लेट मी ऐड अ पेज हेयर। a आवर वन माइनस आर माइनस a प्लस n माइनस वन डी आर एन आवर वन माइनस आर, इधर आ गया डी आर वन माइनस आर एन माइनस वन आवर वन माइनस आर का स्क्वायर। एलसीएम लिया, वन माइनस आर ए माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर एन प्लस डी आर वन माइनस आर एन माइनस वन आवर वन माइनस आर स्क्वायर। गॉट इट। तो ग्लिच सिर्फ ये है कि डी वाली सीरीज कहां तक चल रही है, आर रेस टू पावर एन माइनस वन तक। तो जब आप डी वाली सीरीज को लिखेंगे तो उसमें nth टर्म आपकी क्या है, यानी कि व्हाट इज योर लास्ट n इज n माइनस वन। तो जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें n की जगह n माइनस वन आएगा। ठीक है, ये है बस, बाकी सारा सीधा सीधा एलसीएम। गॉट इट बॉयज, गॉट इट। अब इन्फिनिटी वाला फार्मूला कैसे बनेगा, एस एन ए माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर एन आवर वन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर एन माइनस वन आवर वन माइनस आर का स्क्वायर। ये एस एन वाला फार्मूला है। अब हमने क्या अज्यूम किया है, आर इज लेस देन वन, तो वन से छोटी चीज की फिर कोई भी पावर ले लोगे तो वो तो फिर और छोटी होती जाएगी, इतनी छोटी होती जाएगी कि हम उसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे जीरो के। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, वन से छोटी चीज क्या आ जाएगी, पॉइंट्स में आ जाएगी ना। तो पॉइंट वाली किसी भी टर्म की पावर आप लेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे, जो भी पावर लेंगे, वो और छोटी होती जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम होती जाएगी। तो फिर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब देखते हैं एस इन्फिनिटी ए, ये जीरो था तो ये जीरो इस सारे को खा जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो था, वन माइनस जीरो वन आ जाएगा। ये लें जी, इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला तैयार है। ठीक है जी, गॉट इट बॉयज। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये क्योंकि लाइव कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, इसलिए आप भी अलर्ट रहा करें, हम भी अलर्ट रहा करें और पार्टिसिपेट किया करें साथ साथ, ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आज हमने ये फार्मूला सारे ड्राइव किए, कल हम इन्हीं फार्मूलाज पे एक्सरसाइज करेंगे। जी रेहान, वट क्या क्वेश्चन, बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी रेहान बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एल्स यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल, अगर आपका माइक नहीं चल रहा।
चलें जी, कल मुलाकात होगी एक्सरसाइज 3.1 वीडियो के साथ।